अच्छा ये पार्ट 2 है, ज़ाहिर है ये पार्ट 1 के फ़ौरन बाद ही हम कर रहे हैं, जिसमें जो है ना यार आज इतना मुश्किल, हालांकि ज़ाहिर है फरीद अलवी की बरकतें हमारे साथ हैं, लेकिन इतना मुश्किल लग रहा है ना एपिसोड करना। क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ ये है कि मतलब मुझे तकलीफ नहीं है, वो तुम्हारी वजह से मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये कि मैं तुम्हें पिटता रहा कि ईद की छुट्टियां नहीं करते, और असल में इसको आप लोगों से प्यार नहीं है, तो इसने ईद की छुट्टियां की। और अब छुट्टी के बाद ना पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हम तो ना फ्रेश हो गए हैं, अब तो हम पूरे अगले 6 महीने के लिए तैयार हो गए। मेरा तो उक्का ही नहीं काम करने का दिल करता। मैंने बल्कि 3-4 दोस्तों को आज मना किया, वो सारे की आज फलानी जगह नाश्ता करें, आज फलानी जगह। मैं क्या तुम लोगों का काम कोई नहीं यार, इन्नी छुट्टियां के बाद पहला दिन सी जाया ही नहीं गया, फिर छुट्टी कर लेती। तो ये एक अजीब सा सीन है। मेरा ये ख्याल है कि छुट्टी होनी नहीं चाहिए बेसिकली। मैं अब आपको ये इतनी देर से मैं खामोश हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यही कहने लगी थी कि अब जब मैं फाइनली थोड़ी सी फ्रेश हो गई, गाल आने लगी सी मुंह, ठीक है, तो तुम्हारा रोना शुरू हो गया कि तुमसे अब काम नहीं हो रहा है। नहीं देखिए, तुम ये एक छुट्टी भी कैसे देते हो मुझे, क्या होता है? नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये एक बाकायदा बहस है दुनिया में, और वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जवानी में काम कर लो ताकि बुढ़ापा इजी हो जाए, हमारा पुट्ठा काम है। और कुछ लोग कहते हैं कि सारी ज़िंदगी काम करो, आप इधर इजी होने के लिए थोड़ी आए हो। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपने बेसिक जवानी तो होती ज़ाया करने के लिए, काम तो आपने जवानी के बाद करना होता है। तो अब ये तीनों जो है ना, ये मतलब आप बल्कि ज़्यादा हमसे होशियार हैं, आप लोग बताएं कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ है कि मतलब फाइनल क्या होना चाहिए? नहीं, फाइनल कुछ नहीं होता। हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, हर किसी का मूड भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना गाइस। एटलीस्ट मैंने जो छुट्टी की है ना, मैंने बहुत ज़्यादा सोशलाइज किया है, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत फ्रेश होकर आई हूँ। तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकती यार, ये तुम बहुत मूडी आदमी हो, तुम्हारा दिल करता है तो तुम सही तरीके से फील करते हो, वरना नहीं। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बगैर न्यू ईयर के मैं रेजोल्यूशन देने लगा हूँ। फैसला मैंने इन छुट्टियों में ये किया है कि मैंने वज़न घटाना है, और अब तुम देखना ऐसे रिप्ड। दिसंबर से पहले पहले करो, हमने तुम्हें स्लीवलेस में देखना है, हमने तुम्हें नंगा भी देखना है ली। वो ठीक है, लेकिन दिसंबर का क्या सीन है? वो फिर सर्दी आ जाएगी, फिर तुम नहीं उतारोगे कपड़े। नहीं जैकेट पहन के, ओह यस, जैकेट पहन के ना जिप यहाँ तक कर लेना, फिर हमें अंदर से नजर आएगा सब। अभी इन लोगों ने हमें पैसे देने हैं, हमने इन्वर्टर भी ले लेना है। हमें हीट अप करके जो है ना, फिर हम इसकी सेक्सी बॉडी आपको दिखाएंगे बैठकर। हम सीरियस नहीं देंगे ये पैसे, देंगे, कटो फिर इनका बाप भी देगा। अली आपने मेरे बर्थडे का भी कुछ कहना था। हाँ। वो भी कैंपेन स्टार्ट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन है, ठीक है। 8 अगस्त को माहो की सालगिरह जी, और जाहिर है कि मैं इसको गा के विश नहीं करूंगा अगर आप पैसे नहीं देंगे। ये मुझे कुछ भी नहीं करके देगा अगर आप पैसे नहीं देंगे, तो प्लीज पे हिम। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं गा के माहो को विश करूं तो 3000 रुपए दे दें। और अगर आप चाहते हैं मैं अपनी ही विश पे डांस करके दिखाऊं तो मजीद पैसे दे देंगे, ठीक है। ये अब हमारे एपिसोड में आपको याद कराएंगे कि मेरी बर्थडे कब है, और आपने ये जरूर करें। देखिए ना, मैं तो गाना डिजर्व करती हूँ, मैं हर रोज आती हूँ एपिसोड करने के लिए, और मेरा एक फेवरेट गाना जो ये कुत्ता गा ही नहीं रहा है, ठीक है, वो मैंने इसे गवाना है, तो प्लीज हाँ मैं पैसे दे इस चीज के लिए। अच्छा ओके जी, वेलकम बैक। वो एक बंदा आके ना हर दफा कहता है बासी खबरें तुम देती हो, तो मैं आपके लिए स्पेशली खबर दे रही हूँ कि राना सनाउल्लाह ना अनहिंज्ड हैं आजकल। वो तो जो दिल करता है ना अपने पुराने गुस्से सारे काटता पे इस वेले। तो ऐसे इकबाल के साथ जो वाकया पेश आया, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि अब अगर पीटीआई के किसी सपोर्टर ने इस किस्म की कोई हरकत की तो मैं उसका पासपोर्ट और CNIC ब्लॉक कर दूंगा। धमकियां मुनाए देंगे। अच्छा, उसमें जो है ना वो एक बात जो है ना, वो मतलब धमकी तो चले धमकी होती है ना, वो तो ये कर भी देगा, सही गलत जैसे भी वो उन्होंने धमकी दी है। लेकिन जहाँ पे मेरा फोकस है ना वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने आप किसी PMLN के लीडर के पास आके कोई काटा या हुर्राया
तो उसके साथ मैं लाइसेंस कैंसिल और फलाना। अच्छा, काटने पे तो जाहिर है कोई ना कोई कानून नहीं वो होगा, तो होता है ऑफ कोर्स, लेकिन गुर्राने पे मसलन अगर कोई तुम्हारे पास आके क्या हो सकता है? मैं तो मुंह देखूंगी की है की चल रहा है इसमें मेरे ख्याल में जो आईन है वो खामोश है। आई खामोश ही रह तू, सो स्टूपिड। अरे इसका भी सेगमेंट होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं मैं आपके करीब आके तो मुझे 3,000 रुपए दे, मजे का था। तो इस तरह की ना धमकियां ना दें, ठीक है? आप में और पीटीआई की गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं रह जाना जिस ट्रैक पे आप लोग चले हुए। हाँ, हरकतें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ दैट, लेकिन ये ना करें प्लीज़। इमरान खान ने कहा मैं ना डायरी में सब कुछ नोट कर रहा हूँ। ये वही डायरी है जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से उठाई थी। काश वही डायरी हो, ये वो डायरी ना हो जो फ्राइडे टाइम्स में एंड पे आती थी। वैसे ना इमरान खान साहब आप बड़े रिस्की काम कर रहे हैं। अगर किसी ने हाथ लग गई ना तो फिर तुसी छड़ेगा नहीं थानू। वाह यार, मतलब आप अपनी मेमोरी में रखे, आई एम श्योर योर ब्रेन वर्क्स ट्रेमेंडसली। अच्छा, ये भी एक बड़ा वैसे सीन होता है कि आप कहीं भी बैठे हो और ख़ास तौर पे अगर आप बोर हो रहे हो, ये ख़ास तौर पे वैसे भी अगर आपके सामने कोई कागज़ पेंसिल पड़ा हुआ है तो अब आपको दुनिया की कोई ताकत डूडलिंग से नहीं रोक सकती। हाँ। जो मर्जी गंद बना रहे हो। हाँ, अच्छा, अब उसमें ना सबकी कुछ पेट चीज़ें होती हैं और वो ये होता है कि आप रैंडम चीज़ें नहीं लिख रहे होते, मतलब रैंडम तो लिख ही रहे होते हो, लेकिन आप ना बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार बचपन से आप लिख ही जा रहे हो। तो वो आप ज़रूर अपनी बताएं कि आप लोग लिखे हैं। मेरे इतने दो बहुत फेवरेट शौक है, एक तो मैं अपना नाम जो है ना मुख्तलिफ फॉन्ट्स में, कैलीग्राफी, हाँ, और दूसरे इसी तरह मैं आर.डी. बर्मन मुख्तलिफ फॉन्ट्स में नाम बना के लिखता रहता। यार मैं ना स्टिक फिगर की बिल्ली बनाना शुरू कर दी थी। वो 2 गोल बना के उसके यहाँ पे कान स्ट्रेट अप और पीछे एक टेल होती है और वो बनाई जाती बस यही बना रही थी। आप लोग भी बताइएगा आर.डी. बर्मन तुम्हें उनके घर ही पैदा होना चाहिए, तो गलत जगह पे पैदा हो गया। मैं बचपन में हुआ था बचपन में बहुत छोटे होते हुए मैंने अपना नाम ए.डी. बर्मन रखा। मेरे एक कजिन ने मुझे कहा कि वो बेटा था मेरे को, कहता मामू नु पता है तू प्यो बदल लिया है। तुम्हारा ये ऑब्सेशन मेरा डियाना वाला था, प्रिंसेस डियाना, ठीक है? और गाइस मैं बहुत ही एम्बैरेसिंग ये डिटेल है, लेकिन वो जो प्रिंसेस डियाना की जो रिंग है ना जो आगे ट्रांसफर हुई है, मैंने एग्जैक्ट मैचिंग वो बनवाई थी। मैं वो पहनती हूँ। देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन अक्रॉस द बॉर्डर, चंडीगढ़ में होती है, उसने भी एग्जैक्टली वही रिंग बनवाई हुई है। एंड दिस इज एन ऑब्सेशन, लाइक हम सब औरतें करवाती हैं। जी, इससे मुझे एक बात याद आ गई, नाम नहीं मैं लूंगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर्स है ना उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। जिसने कास्ट किया हुआ था ना अपनी आने वाली फिल्म ड्रामे लटरम पटरम के लिए हुमायूं सईद को, अच्छा हुमायूं सईद ने क्योंकि वो कर लिया है क्राउन, अब सारे ना प्रोड्यूसर बैठे हुए कि यार ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं यार, बी नाइस इफ यू वांट टू बी सपोर्टिव ऑफ द इंडस्ट्री ना, आप इतनी ज्यादा बात करते हैं तो अपना रेट वही रखे। ये क्या बात हुई? नहीं ठीक है, नहीं यार वैसे है बड़ी फिट कास्टिंग फिट की है इन्होंने, सही वो सजेगा। देखते हैं, पता नहीं कब आना है। आप देखते हो वैसे क्राउन? अच्छा गुड। अच्छा अब पता नहीं इमरान खान क्या नोट कर रहे हैं वो, खैर आप छोड़े। एक अच्छी मज़ेदार खबर मैं आपको देती हूँ बिफोर आई मूव टू अनदर इशू। वो है कि शाहीन आफरीदी फाइनली स्पोक अबाउट हिज एंगेजमेंट विद अशना, जो कि आफरीदी की बेटी हैं, शाहिद आफरीदी की। तो ही सेड कि आई सॉ हर पहले एंड यू नो ही फेल फॉर हर, और कहते कि मुझे प्यार मोहब्बत इसी तरह से ही हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि मैं पहले भी मिला था और अब मैं फिर मिलूंगा। सच क्यूटी अब्बा जी ने ऐनी तो नहीं ना फ्रैंक करा कि तो हर वेले ही ओनू मिल। तो ये बड़ा अच्छा है, क्यूट खबर है, ये क्यूट खबर है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान भी कर दी है, क्योंकि ये वैसे मैं पहले सुना चुका हूँ लेकिन एक दफ़ा फिर कि वो सरफराज नवाज का एक इंटरव्यू था ना, तो उसमें एंकर फुल परेशान कि आपकी रानी से कैसे शादी। तो उन्होंने कहा कि
और बस जी वो इंग्लैंड में थी, मैं भी इंग्लैंड में था, वो बीमार थी, मैं उनको अस्पताल ले जाया करता था, बस जी फिर हमदर्दी पैदा हो गई। अब मैं प्यार बोलते में क्या मसला है यार? नहीं वो एंकर ना उसके बाद ठीक हो गया, उसने कहा कि ये हमदर्दी की शादी हो सकती। अच्छा वैसे इंडियन जो क्रिकेट है ना उसके अंदर बड़ा कल्चर रहा है मैरिंग एक्ट्रेसेस प्रेडोमिनेटली, ज़्यादातर नहीं की है। अगर वो ना भी हो तो अब मीडिया पर्सन्स में भी, जैसे भूमि ने जो शादी की हुई है वो भी मीडिया पर्सन एंड एवरीथिंग एल्स, ये है थोड़ा कल्चर उस तरफ। हमारी तरफ तो इसी ने किया था और तो किसी ने नहीं की थी ना एक्ट्रेस से शादी, आई डोंट थिंक सो। बट नहीं हमारे वो नहीं रीना रॉय को लेके आए थे हम। हाँ रीना क्या प्राउड अचीवमेंट है, लेके आते हम सारे लगे हुए सुनना बाय भाभी। अच्छा जो इंडिया से आती है ना, या इंडिया के अलावा भी जो जड़ी बाहरों आती है ना, वो भाभी सांझी है। अस्सी लेके सारे आदमी मेहनत से, ठीक है। तो अच्छा अच्छा नाउ आई नीड टू गेट सीरियस बात। सो वी गॉट द न्यूज़ ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, वो बच्चा जो था उसने फ्रिज खोला, उसके अंदर से खाना खाने लगा, तो यू नो इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया, दे वर हॉस्पिटलाइज्ड एंड लाइक शुक्र है कि उन्होंने थोड़ा सा ब्लर करके, थोड़ा कवर करके वो सारी तस्वीरें शेयर की हुई थी, लेकिन अब बंदा देख नहीं सकता वो। यार क्या मतलब, एक तो मैं पहली बात तो ये आती है कि आपने बच्चा रखा हुआ है नौकर के तौर पे, वो गलत है, ठीक है, वो पहला स्टेप ही आपका गलत है। और दूसरा है आप कैसे इतने जानवरों की तरह किसी की तरह मार सकते हो? आप दिल में रहम नहीं आता इनके कैसे? असल बात यही है कि वो तो खैर बहुत ही मासूमाना हरकत थी ना, कि फ्रिज में से खाना खाना, ये तो कोई तो क्या बच्चा है वो। लेकिन कोई बच्चा कोई बड़ी खराब हरकत भी कर सकता, ठीक है। आप रिस्क ना लें, आप बच्चे को एम्प्लॉय ही ना करें। यस मतलब ये, और ठीक है मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड है कि बच्चे को, जो गरीब लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसीलिए कि वो अर्निंग हैंड बनेंगे। तो अगर आप उसको मतलब नहीं रखेंगे तो फिर वो पता नहीं आपसे भी ख़राब जगह पे चला जाएगा और फिर पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मैं ये मतलब ठीक से मुराद मैं ये समझता हूँ, लेकिन मसला फिर वही है कि आप का किसी भी चीज़ के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करोगे ये आपको नहीं पता। मतलब वही वाली चीज़ है कि मेरे ख्याल में तो मेरे से ज़्यादा परफेक्ट आदमी कोई नहीं है, वो तो ये बता देती है ना कि नहीं और जो लोग मुझे मिलते जुलते तो अल्लाह माफ़ करे। बात फिर वही है कि आप अगर आपके अंदर कोई मसाइल हैं तो वो आपको शायद खुद पता नहीं लगेंगे, तो आप में मसाइल हो सकते हैं जिस तरह किसी में भी हो सकते हैं। ये इस जगह पे जाएं ना, बच्चा एम्प्लॉय ना करें। अगर आपको लगता है ना कि आपका अनहिंज्ड किस्म का रेज है और वो सिर्फ ऐसे ही कुटकटा के जो है वो निकलना है, ठीक है, तो वो मत करें। बच्चा रखना ही नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मत रखें, ठीक है। उस बेचारी की तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इस सारे चक्कर के अंदर। आप उसको पढ़ाते हैं ना कुछ, और वो खाने के ऊपर आप एक ज़िद लगा के बैठ गए हैं, समझ से बाहर है। और जहाँ तक इसकी बात है कि ये बहुत परफेक्ट बंदा, बाकी चीज़ों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इसका दिल जो है ना वो बिल्कुल चिड़ीचना है कि अगर उसको कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या बताना भी चाहो ना तो ये कहता नहीं बस चुप कर जाओ, हाँ मामा ये मत बताओ। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है कि इज़ गोना इंक्रीज बाय 56% बाय 2050। अलीस ये यहाँ पे जो महकमा बुद्दे आबादी है, जो अब उनकी जो बस वैन्स वगैरह है वो अब बारात के चक्कर में लकीयाँ बरातें लेके जा रहे होते हैं यार। कोई मतलब देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। अगर मर्द नहीं यूज़ कर रहे हैं तो औरतें इस्तेमाल कर सकती है। लाइक दोज पिल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर एंड एवरीथिंग। देयर इज़ नो अवेयरनेस टू स्टॉप दिस थिंग। कैसे रुकेगा? मेरा नहीं ख्याल अवेयरनेस का मसला है, उसकी वजह ये है कि शौक है। शौक के अलावा वही वाली जिस तरह हम पीछे भी बात कर रहे थे कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसीलिए कि वो उनके लिए अर्निंग हैंड होता है। मतलब एक ख़ास किस्म की इनकम ब्रैकेट के बाद तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं कि यार इनको मैं कैसे अच्छे स्कूल में डालूंगा।
वो जिस बंदे का ये मसला ही नहीं है ना कि इनको मैं कैसे फलानी खुराक दूंगा या कैसे फलाने स्कूल में डालूंगा या कैसे इनकी मैं अपब्रिंगिंग इस लेवल की करूंगा, वो ज़्यादा पैदा करते हैं, क्योंकि उनका ये है कि जैसे ही चलने फिरने के काबिल होगा ये कुछ कमाना शुरू कर देगा। तो वो तो ये हमारे बचपन में बड़ी टका के कैंपेनिंग हुई थी, तुम्हें याद होगा, पीटीवी पे हर वक्त इश्तिहार आते रहते थे। हाँ। वो हेल्थ वर्कर्स हर वक्त टूर पे होती थी। तो वो मेरा तो ख्याल है कि वो ख़त्म ही इस वजह से हुई थी क्योंकि इन्होंने कुछ मेरे ख्याल में डाटा इकट्ठा करके ये कहा होगा कि फ्यूटाइल है, लोग मानते ही नहीं। तो बट आई स्टिल बिलीव कि लाइक इवन द अपर मिडिल क्लास जो है वो भी धड़ाधड़ पैदा करे। लाइक मेरी जो फ्रेंड्स हैं, आई एम रियली सॉरी ऑल ऑफ यू, बट आप लोग 4 बच्चे आप लोगों के हो रहे हैं और मतलब उसके बाद भी आपको हो रहा है कि हाँ एक और हो जाना चाहिए। आपकी पेयरिंग भी नहीं रह जाती 4 बच्चों के बाद ना, मतलब अगर 2 बेटे 2 बेटियां हो गए तो बस खत्म है। बट यू स्टिल हैविंग दोज बेबीज, हाउ आर यू गोइंग टू अफोर्ड एनी ऑफ दिस लाइक एजुकेशन एंड एवरीथिंग एल्स। सिर्फ एक बर्डन ही है जो चले जा रहा है, ठीक है। और मुझे तो यही लगता है कि लाइक आई डोंट नो, मतलब अवेयरनेस की जरूरत है। अगर रुक भी गई है ना तो लोगों को बताने की जरूरत है कि तुम मजे लेने ने लवो, लेकिन दिस इज व्हाट यू नीड टू डू अलोंग। खैर इस दफ़ा जो ये ईद है इसमें जो चमड़ा मंडी है ना उसमें 25 to 30% कम खाले आई हैं और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जी भाई नहीं थे पैसे, कुर्बानियाँ बहुत कम हुई हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस। और अगर जिन्होंने लिए, हमने भी इस दफ़ा मेरे ख्याल कम कब बकरे लिए हैं, कम ज़्यादा नहीं थे। और मेरे एरिया में तो गाय भी नज़र नहीं आई, ना ऊँट ना कुछ, नथिंग। हाँ वो तो खैर ज़ाहिर है, जिस तरह तुमने कहा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्यों नहीं पहुँचे। लेकिन मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि अगर कोई और गेम होती है ना कि मतलब कुर्बानियाँ होती, खाले कम पहुँचती हैं, वो कहाँ गई खाले, वो उस पर एक फिल्म पूरी फिल्में बनाने बैठ गए कि खाले किधर गई है। वैसे आप पता कराएं, हो सकता है खाले वाकई गायब हो गई हो इधर उधर, ठीक है। अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप इस तरफ से करें। गुड प्लॉट। मैं इससे मुझे दिखाया है कि देयर इज अ रूह अफ़ज़ा चीज़ केक इन द मार्केट। एक तो मेरे से ब्लैक फॉरेस्ट बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। हर जगह वो ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर दुनिया की सड़ी हुई जो है ना वो चेरी वो लगा देते हैं और उसकी जो क्रीम होती है वो भी बुस्सी होती है, ठीक है। एक पाइनएप्पल केक है, वो हमारा कौमी केक है, वो भी नहीं ख़त्म होता। एंड नाउ दिस मैस। नहीं, ये एक्सपेरिमेंटेशन आजकल ज़्यादा नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसके हक में हूँ। मतलब वो ठीक है कि 10 बुरे कॉम्बोज बनते होंगे, फिर बीच में से एक मास्टरपीस निकलता होगा, लेकिन वो आप उस एक मास्टरपीस तक नहीं पहुंच सकते 10 बुरे तजर्बे किए बगैर। अब वो किसी ने बिरयानी में किटकैट भी डाल दिया ना। हाँ मैं देख रही थी, व्हाट वाज दैट। मैं लेकिन कुछ मुझे अब मैं जब इसको इमेजिन कर रहा हूँ ना तो नहीं, मैं क्यों इमेजिन कर रहे हो तुम? खैर ओरियो मायोनीज भी आ गई हैं। नहीं तो क्या है, इसी तरह आप नहीं, इस तरह तो अनहेल्दी सारा कुछ। मुझे ये बताओ तुम जर्दे के ऊपर डाल के क्या खाते हो? मैं पुलाव और जर्दा मिक्स करके खाता हूँ। वो तो कॉमन है, वो तो गुड है। खाली जर्दा के ऊपर क्या डाल के खाते हो? मलाई। गुड़ वाले चावल के ऊपर क्या डालते हो? वही मलाई टाइप चीज डालते हो। देयर आर पीपल जो कि गुड़ वाले चावल के ऊपर जो है ना गुलाब जामुन डाल के खाते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे खाते हो, दैट्स टू मच। हाँ लेकिन बार मैं ये कहता हूँ कि हर तरह का तजुर्बा होना चाहिए, इन लोगों को जज नहीं करना चाहिए जो तजुर्बे करते हैं। और अगर कोई बंदा अच्छे चीज़ पे पहुंच जाए तो फिर उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। ये रोज़ चीज़ केक से मुझे याद है, एक दफ़ा जब वो बचपन में वो चमन आइसक्रीम हम बहुत खाते होते थे ना, तो उसमें वो वाली फनकारी भी होती थी कि वो जो उनका वो पिस्ता बादाम वाला जो एक मशहूर फ्लेवर है उसके ऊपर आप रूह अफ़ज़ा डलवा लो। हाँ वो डलवाया करते थे। खैर हम तो वो गोले खाने वाले भी जो है वो चाचा बना के दिया करता था, रूह अफ़ज़ा सारा उसके अंदर डाल के, और ग्रीन वाला शरबत पता नहीं कौन सा होता था, दोनों मिक्स करके। रूह अफ़ज़ा भी रूह अफ़ज़ा नहीं था होता। हाँ वो तो वक्त के साथ पता चला ना कि हम क्या गार्बेज खाते रहे थे, लेकिन यार मज़ा बड़ा आता था, ये तो है। खैर अच्छा जी, एक यार वो आईपीएल वाली स्टोरी, आप जो फेक आईपीएल वाली जो इंडिया की स्टोरी है ना वो आप सुनाओ, लाइक सिंस यू आर गुड एट स्टोरी टेलिंग। सो वो बेसिकली स्टोरी ये है कि वो एक दफ़ा श्रीलंका में भी सुना हो चुका है और फिर उसके बाद वो इंडिया में हुआ कि एक वो छोटा सा ग्राउंड लिया गया, उस ग्राउंड में कोई कैमरे लगाए गए, वो 2 टीम्स बेसिकली एक ही वो लड़के थे जो दोनों साइड्स की किट पहन के खेल रहे थे और 2-3 उन्होंने किट्स बनाई हुई थी। अच्छा, और वो कैमरा भी वो, हालांकि फिर वही बात है जब आप वो देखेंगे ना फुटेज तो आप कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कैमरा जो है वो पिच के अलावा मूव ही नहीं करता।
सिंगल कैमरा, वो ये भी नहीं है कि शॉट लगी है तो वो फॉलो करेगा बॉल को राइट या लेफ्ट, कुछ भी नहीं, सिंगल कैमरा लगा हुआ है। वही लड़के हैं, वो कभी उसकी किट पहन लेते हैं, कभी एक बॉलिंग करा रहा है, 2 बैटिंग कर रहे हैं, एक अंपायर बना हुआ है। और उन्होंने बेसिकली कहा कि जो कमेंट्री थी वो उठाई प्रीवियस मैचेस की, और उन्होंने कहा कि आईपीएल हो रहा है, पहले श्रीलंकन लीग थी वो श्रीलंका में थी, फिर अभी कहीं आईपीएल हो रही है, और बेसिकली रशिया में पंटर्स के पैसे लगवा दिए। अब ये इतना जबरदस्त, इससे इतनी कमाल की फिल्म बननी चाहिए। किसी ने, वैसे मैंने जब ये लिखा था ना कि फिल्म बननी चाहिए, तो किसी ने कहा कि जी वो समथिंग नटवर लाल इमरान हाशमी की बनी है इसके ऊपर, वो मैं देखूंगा, मैंने अभी तक मिस हो गई है मेरे से। वो मतलब आई डोंट नो कि वो कितनी इसके ऊपर है और कितनी उसके कुछ और प्लॉट है, लेकिन इस पे बननी चाहिए। और दूसरे लोग जो है ना जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं, पहला सवाल होता है कि यार रशियंस के पास या जो भी थे जिन्होंने पैसे लगाए, उनके पास इंटरनेट नहीं था कि वो देख लेते कि आईपीएल का स्केड्यूल क्या है, वो किस महीने में हो रही है। दूसरा सवाल ये है कि यार ये फुटेज इतनी मतलब बुरी है, इंटरनेशनल इवेंट इस तरह से तो नहीं कवरेज हो सकती उसकी, तो नहीं। दूसरी एक और चीज, अवेयरनेस के अलावा एक और प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता पंटर जो होता है ना, वो जब कोई मैच ना हो रहा हो ना, उसका नशा टूट रहा होता है, वो हेरोइन के विड्रॉल की तरह ना खारिश कर रहा होता है कि मैच नहीं हो रहा। और वो बेसिकली मतलब आप जब मैच जीतते या हारते हो ना, तो वो मतलब जाहिर है जीतते हो तो और ज्यादा होता है कि अब अगला मैच कब होगा। अच्छा, जब हारते हो तो पहले तो एक वो किक इन करती है ना चीज कि यार ये काम ही कुत्ता है, आइंदा करना ही नहीं। फिर ये करती है कि लेकिन जो पैसे गए हैं वो रिकवर तो करने हैं। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना एक टाइम आता है कि वो रिकवरी वाला सीन और ना करने वाला सीन, ये दोनों पीछे रह जाते हैं। असल चीज होती है कि वो आपको किसी और चीज में वो थ्रिल ही नहीं महसूस हो रहा। हाँ। अब अगला दिन चढ़ा है और आप निकाल के स्केड्यूल देख रहे हो कि यार को पापा न्यू गिनी कितने खेल रहे होएगा जे और कोई नहीं मैच हो। तो ये एक नशा है। I don't know, I will never understand this, ये वाला जो नशा है ना बैटिंग का, कि मतलब आप मुसलसल, ज्यादातर मुझे उस पे ये होता है कि आप मुसलसल हार रहे हो बट यू स्टिल नॉट स्टॉपिंग। हाँ, और आप किए जा रहे हो। जो इसमें मजेदार बात एक और है ना, वो ये है कि ज्यादातर पंटर से आप अगर पूछेंगे तो जाहिर है वो उनके मतलब कुछ तो है ना, बहुत डेडिकेटेड, वो करते ही हैं। अच्छा, जो जिंदगी में कोई और काम भी करते हैं, उनकी जिंदगी में दफ्तर भी होता है, कोई मीटिंग आ जाती है, कोई हजार चीजें आती हैं, ये लोग मैच देख ही नहीं रहे होते। बस वैसे इन्होंने मोबाइल में बेसिकली रेट खोला होता है जो लाइव अपडेट हो रहा होता है। और बेसिकली ये फिर भी बात है, या स्कोर कार्ड देख लिया, स्कोर कार्ड का भी सीन नहीं होता। ये जो रेट आ रहा होता है ना, उस पे अपनी बुक बैलेंस कर रहे होते हैं कि अच्छा यार शुरू में 48 पे खाया था ऑस्ट्रेलिया, अच्छा यार अब इस वक्त जो है ना 70 पैसे पाकिस्तान आया हुआ है, अच्छा अगर मैं इतना इधर कर दूं तो इधर इतनी विन बन जाएगी, इधर इतनी लॉस। बेसिकली सिर्फ रेट के ऊपर वो आप बुक ये किस किस्म के चीजें हैं ब्रो? हाँ, ये बहुत गलत सीन है। इसमें ये मतलब ये इस किस्म का नशा नहीं होना चाहिए कि आपके पैसे मुसलसल लगे जा रही है, या तो ना आप कुछ खरीद के आपके पास कुछ फिजिकल फॉर्म में आ रहा है, उस किस्म के कोई नशे हैं, दैट्स फाइन, बट दिस इज रिडिकुलस। आई मीन सो लाइक एनी नशा, ये जो कोई ये कहता है ना कि जी आई गैम्बल मॉडरेटली, ये पॉसिबल ही नहीं है, बकवास है। हाँ, मतलब ये जो है ना कि मैं सिर्फ महीने में एक मैच खेलूंगा, मैं सिर्फ अपर लिमिट 30,000 रख के खेलूंगा, मैं सिर्फ आप शुरू कर लो, उसके बाद आप हर रोज दिन के 3 मैच अगर हो रहे हैं तो 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, तो आप रात जाग के उस पे बैटिंग कर रहे, ये काम में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, कितना ज्यादा तुम्हें इस बारे में पता है। तुम शुरू होते हो तो चुप ही नहीं करते, कहते मौला ऑब्जर्व किया है। हाँ, लोगों को जी नहीं आई नो, आपने ऑब्जर्व ही किया, वही मैं कह रही हूँ, इतनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, इनसाइड आउट पता है। अच्छा जी, एक बंदे ने ना अपना पासपोर्ट के मालदीव्स का ट्रिप फाड़ दिया था कि उसकी बीवी को पता ना चले, और अब वो जेल में चला गया। इसमें जेल भेजने वाली क्या बात है? कितना को डरे होना कि ना पता चले, बेशक अकेला ही क्या हो, कुछ किया भी ना हो, आपकी भी इसी तरह ही जान निकले अगर आप छुप के कहीं जाए तो। हाँ, जाहिर है, वो तो जाहिर है, जेल जो है वो एक आसान रास्ता है। ये जेल का सिर्फ एक मसला है, वो ये है कि हुन सारे नु पता लगे। बिल्कुल, जिसको जेल जाना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ,
प्रेफरेंस वैसे जेल ही होगी इंस्टेड ऑफ फेसिंग कि मैं गया था और मैं क्या करके आया हूँ वहाँ पर। ये मुंबई का बंदा था बाय द वे, इज नॉट अ पाकिस्तानी। अच्छा, ईद पे फिल्में आई। मुंबई से याद है, इससे पहले कि तुम अगली खबर दो, कि वो इंडिया की एक और खबर आ रही है कि 2023 में इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री। हाँ, चाइना सेकंड हो जाएगा। वो की करते पाए हो तुसी? नहीं जी, अब इंडिया वालों से हम इजहारे यकजहती और अफसोस दोनों हम आपके साथ साथ हैं, हम भी मुकाबला करना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन नहीं मुकाबला यार, वो नहीं हो सकता। दूसरा, और ये तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कितने वहाँ पे अजीब से हालात हो जाएंगे। Dude, a lot of people, I'm sorry to cut you off, continue कर लेना, but a lot of people take pride in this fact in India कि हमारा इतना ज़्यादा लोग है ना, हमारी इतनी मार्केट है ना कि सारे जो है ना हमारी मार्केट से बेनिफिट करेंगे। अब तुम देखना कितना फायदा होगा। नहीं, वो तो चलो शायद हो भी जाए। प्रॉब्लम ये है कि वो भी हमारे जैसे ही हैं। इमेजिन करो हमारे से 7 गुना ज्यादा उधर कैसे मसाइल होंगे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री वैसे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट खबर मैं आपको बताती हूँ कि ईद पर 2 फिल्में पाकिस्तानी आई, एक कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और एक लंदन नहीं जाऊंगी। रीमा उमर बाय द वे इस पर थ्रेड कर रही हैं, ये बाद में आएगा एपिसोड, लेकिन आप उनका थ्रेड जरूर पढ़िएगा। एंड तीसरी थोर थी। सो ओवरऑल हमारी सिनेमा इंडस्ट्री ने कोई 16 करोड़ के करीब जो है ना बिजनेस किया है इन 3-4 दिनों के अंदर, विच इज़ अ हेल्दी साइन कि हाँ जी पोटेंशियल है, इतने फिल्मा लाओ तुसी जेड़ियां मर्जी जिस तरह की भी लग रही हैं वो लगने दो। However, इस सारे चक्कर के अंदर अली, आपने वो वंडर वुमन का देखा कि वो किस हद तक उनकी रिजेम्बलेंस है महविश हयात के साथ। एंड नाउ वी हैव हर्ड कि लोग कह रहे हैं कि वंडर वुमन की नेक्स्ट मूवी के लिए जो है वो पिटिशन साइन की जा रही है। सिर्फ 12,000 साइन हो गए कि महविश हयात को कास्ट किया जाए। मैं तो इसके हक में हूँ यार, वो डिटो है यार। और मार्वल में उनकी एक्टिंग को भी बड़ा पसंद किया गया है, बहुत ज्यादा फैंस उनके हैं और गोरे तो पागल हो गए उनको देखेंगे। शी इज गॉर्जियस, शी इज स्टनिंग। हाँ, मैं शायद को सिर्फ एक्शन सीखना पड़ेगा उसके लिए, बाकी तो फेस कट वही है। हाँ। और उसके बाद बड़ा शुगर लगेगा, क्योंकि जब वो फिल्म आएगी तो यहाँ पे बलवे शुरू हो जाएंगे कि उसने ये क्यों पहना हुआ था। ये फिर वो खैर वो फिर वही रह जाएगी उसको मैं भी अच्छा लगा अब जब तक यहाँ पर थी। बट नाइस, 16 करोड़ का बिजनेस किया, फैंटास्टिक न्यूज़। ज़्यादा मूवीज लगनी चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, देखे जाके यार। और करना क्या है यहाँ पर। आप कोई फिल्म देखने जाएंगे? मैं बिल्कुल देखने जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ, मुझे बहुत पुश कर रहे हैं लोग कि मैं फिल्म रिव्यू शुरू कर दूं। मैं हाँ, ही शुड डू इट। ठीक है, हम लोगों ने ये भी सोचा है कि हम आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर दिया करें। सो आई एम वाचिंग 2 shows राइट नाउ। एक है द बेयर, उसको जरूर देखिए। अच्छा, उसको ना खाली पेट ना देखिएगा क्योंकि उसमें भूख बहुत लगती है, बिकॉज इट्स अबाउट द शेफ्स। वो रेस्टोरेंट बचाना चाह रहा है और उसके अंदर ना बीफ के सैंडविचेस एंड एवरीथिंग, दोस्त वो जो सारा कुछ बन रहा है ना। हाँ, तुम नहीं देखना क्योंकि तुम डाइट पे, जो लोग डाइट पे ना वो ना देखें, लेकिन इट्स अ फैंटास्टिक शो। और उसके साथ द ऑफर में देख रही हूँ, जिस तरह से वो मारियो पुजो की बुक आई थी और उसके बाद गॉडफादर बनी थी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप दोनों में से कोई देखना चाहते हो तो देखें। तुम क्या देख रहे हो आजकल? मैं आजकल कुछ नहीं देख रहा, आजकल काम बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अब से सजेस्ट करता रहूंगा आप लोगों को चीजें, और मैं ज्यादा पुरानी कर दूंगा जो मैं देख चुका हूँ। ठीक है, दिस इज इट। आई थिंक मैं काफी भाग चुकी हूँ अब तक, सारा कुछ कर दिया अली। बस ठीक है, अलविदा कर दो फिर। ओके गाइस, सी यू, बाय।